हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं साइकोलॉजी कोचिंग क्वेश्चन और उसके उत्तर। तो कोचिंग से ये आपका कुछ प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका आंसर फर्स्ट है विलियम वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब बनी? तो कब बनी होगी? ये बना था आपका 1879 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत खेल मनोविज्ञान आता है? तो ये आता है आपका एप्लाइड साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो ये कहा गया था आपका वॉटसन के द्वारा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? तो चेतना का विज्ञान में जेम्स है, वुंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से विषय क्षेत्र आते हैं? तो ये आते हैं आपका न्यूरॉन एंड, आंसर है न्यूरॉन एंड इंटरनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास त्रुटि सीखने को क्या कहेंगे? तो प्रयास और त्रुटि सीखने को कहेंगे आपका, इसमें पहला है एक प्रकृति, दूसरा स्वयं या स्वाभाविक। तो आंसर है इसका स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुंट, फ्रायड, वॉटसन, पावलोव, थॉर्नडाइक को सही कालक्रम में जमाइए। कालक्रम मतलब उसके ईयर कौन पहले आया। तो इसमें होगा आपका सबसे पहले वुंट ही रहेगा, देन वॉटसन होगा, वॉटसन, देन वॉटसन के बाद आएगा आपका थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के बाद होगा पावलोव, पावलोव के बाद होगा आपका सिगमंड फ्रायड। ये जो फ्रायड यहाँ पर दे दिया है ये आपका होगा सिगमंड फ्रायड, ये अंतिम होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, मन का विज्ञान किसने साइकोलॉजी को बनाया? तो ये बनाया था आपका प्लेटो। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के प्रमुख एवं गौण नियम कौन कौन से हैं? तो ये है आपका अभ्यास, ठीक है, प्रभाव तत्परता का नियम। अभ्यास के अंतर्गत आपका आता है उपयोग और अनुपयोग का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फीडबैक जिसमें भावनाओं का महत्व ज्यादा हो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सहानुभूति। अगला क्वेश्चन है, सीखने में यदि कोई कारक का फैक्टर रिस्पॉन्स से संबंध स्थापित हो जाए क्या कहा जाएगा? तो ये होता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट है, रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया? रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया? तो ये दिया था आपका हल। अगला है, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दिया? तो ये दिया था आपका एडम। नेक्स्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ बिहेवियर किसने दिया? तो ये दिया था आपका कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट है, ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी के प्रतिपादक कौन कौन हैं? तो ये है आपका एब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट है, गोल्डबर्ग की बिग फाइव थ्योरीज के घटक कौन कौन से हैं? तो घटक है इसके, मतलब कौन कौन से 5 इन्होंने थ्योरी दी थी गोल्डबर्ग की 5 बिग थ्योरीज में। तो आंसर है पहले ओपननेस, देन कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, फिर एग्रीएबलनेस एंड ये होगा आपका न्यूरोटॉर्सन। प्ले की मनोरेचक थ्योरी किसने दिया? तो ये दिया है आपका अरस्तु, अरिस्टोटल एंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोशल कांटेक्ट मनुष्य समाज के संपर्क में रहने के लिए खेलता है कहा? तो ये जॉन रूल ने कहा है। खेल एक मनोरंजन प्राप्त करने का तरीका है, इसका सिद्धांत है। तो ये होगा आपका लॉर्ड क्रैम्प्स एंड GTW पैट्रिक। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया? तो ये दिया था आपका स्किनर। नेक्स्ट है, एंटीसिपेशन थ्योरी किसने दिया? तो एंटीसिपेशन थ्योरी दिया है आपका कार्ल ग्रूस। नेक्स्ट है, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किसने दिया? तो ये दिया है आपका
गॉर्डन एल्पर्ट एंड रेमंड कैटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। आइजेंक होगा, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। आइजेंक इन्वेंट्री में कौन कौन से प्रमुख फैक्टर थे? ठीक है, तो ये है आपका 24 का साइकोलिस्टिक न्यूट्रलिज्म, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन। 16 पीएफ किसने बनाया? पर्सनालिटी फैक्टर हो गए। 16 पर्सनालिटी फैक्टर किसने बनाया? तो रेमंड कैटल ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडियोग्राफिक अप्रोच किसके ट्रेट थ्योरी में सम्मिलित है? तो ये है आपका गॉर्डन एल्बर्ट। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से मनुष्य समाज से सीखता है, किसका कथन है? तो ये है एल्बर्ट पेंडारा। सबसे ज्यादा इमोशन यानी संवेग का विकास किस उम्र में होता है? तो ये होता है 13 से 19 वर्ष। बेस्ट लर्निंग टाइम किसे कहते हैं? तो ये कहलाता है इन्फेंसी। दर्शकों के प्रभाव में से प्रदर्शन का खराब होना क्या कहलाता है? तो सोशल लॉगिंग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोशल लाफिंग। कौन कौन से ग्लैंड भावना एवं प्रदर्शन पर प्रभाव डालते हैं? भावना एवं प्रदर्शन पर, तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? तो ये है फ्रोबेल। वर्तमान में मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में देखा जाता है? आसान है, बहुत बार पूछा है। बिहेवियरल यानी व्यवहारिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये है आपका कोटलर, और जिसने चिंपैंजी पर जो है किया था, और बंदर भी थे उसमें। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये होगा आपका सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट है, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है करके पूछा है फिर से। तो 34 है, कोलमन ग्रिफिथ। वर्तमान में मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में, ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया। उपयोग एवं अनुपयोग, यूज एंड मिस यूज किस थॉर्नडाइक के नियम का भाग है? तो इसको बता चुका हूं मैं। ये है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज। साइन अर्थात चिन्ह द्वारा सीख किसके नियम को कहा जाता है? चिन्ह के द्वारा। तो ये है आपका ई टॉलमैन एंड ग्रिफिथ। इड, ईगो, सुपर ईगो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है सिगमंड फ्राइड। मोटिवेशन को किन किन विधियों द्वारा दिया जा सकता है? बाह्य हो गई, ये बाह्य प्रकार क्या है? तो ये होगा आपका प्राइस एंड पनिशमेंट। दांतों से आयु का पता लगाने पर कौन से प्रकार की आयु का पता चलता है? तो ये होगा आपका क्रोनोलॉजिकल एज। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।